दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूं। कराइए गिरफ्तार। बिहार में जबरन कोनो काम ना होला, डरवा के सीबीआई ईडी और कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहिए कि नाम बदनाम कर दे, तो समझ जाइए बिहार है। पहले तो पढ़ाई में तेजस्वी यादव जी फ्लॉप हुए आप, फिर क्रिकेट में फ्लॉप हुए आप, फिर बिहार का मुख्यमंत्री बन के पूरे बिहार को डुबा दिए आप, पूरे बिहार को डुबा रहे हैं आप। मैं भी चाहता हूं कि मनीष कश्यप को फांसी की सजा हो, क्योंकि उसने सच का साथ देकर झूठ के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ा है। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि मनीष कश्यप को फांसी की सजा हो, क्योंकि उसने सच के साथ हमेशा झूठ के खिलाफ आवाज उठाया है, चाहे वो छोटे से छोटे आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो। जब नारकोटिक्स भी के केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उस समय भी वो ईडी दफ्तर के बाहर मीडिया पे शाहरुख खान का जब बॉडीगार्ड उंगली उठा रहे थे ना, तब अकेला मनीष कश्यप, एक बिहार का लाल, वहां खड़ा होकर मीडिया का पावर क्या होता है ना, उसने वो दिखाया था वहां पे। उस समय हमारे बिहार के, चाहे वो सियासत के गलियारे हो के कोई भी नेता हो, शाबाशी देते थे। और आज जब उसके खुद पर बात आ गई है, तब उसे अंदर करवा रहे हैं, वो भी झूठे झूठे केस में, झूठे झूठे एफआईआर में। तो दुनिया चाहेगा कि अगर बिहार का भविष्य आप लोग ऐसे डुबाना चाहते हो, मैं बिहार के तमाम नेताओं से आग्रह करता हूं कि अगर आप लोग बिहार के भविष्य को ऐसे डुबाना चाहते हो, तो इससे अच्छा है कि एक एक को आप फांसी पे झूला दो, फांसी पे लटका दो। आज आप सभी के बीच एक मनीष कश्यप का बयान है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और ये अभी खूब वायरल हुआ है कि मनीष कश्यप ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को धमकी दिया है, चेतावनी दिया है। बहुत लोगों का कहना है कि धमकी है, बहुत लोगों का कहना है कि चेतावनी है। हालांकि मैं आप सभी पे छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने स्तर से इसका शुरुआत बता रहा हूं। मनीष कश्यप ने बताया है कि तेजस्वी जी, आपका जो सपना है 2025 में मुख्यमंत्री बनने का, वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आपका जो सपना है वो सपना ही बनकर रह जाएगा। ऐसा तो नहीं मनीष कश्यप पागल है कि वो तेजस्वी यादव को बोल दिया होगा, ऐसा तो है नहीं। दरअसल मामले की शुरुआत से करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जहां 60,000 बच्चे का भविष्य बर्बाद किया गया है, इस पूरे मुद्दे की शुरुआत वहां से है। आपके स्क्रीन पर एक पेपर का कटिंग होगा, पेपर का कटिंग है हिंदुस्तान का, जो तकरीबन 10-12 दिन पहले का अखबार का है, जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि 60,000 छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद किया गया है यूनिवर्सिटी में। बस यही मामले को लेकर मनीष कश्यप ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ट्वीट किया। समझते ही हैं, ट्वीट करने, चूंकि बेबाक पत्रकारिता करने में मनीष कश्यप का नाम सबसे आगे आता है, और यही अंदाज था कि उन्होंने मनीष कश्यप से पूछा कि तभी एक मामला और आ गया, मजदूरों को पिटाई करने वाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा। बस इस मामले को लेकर मनीष कश्यप ने ट्वीट किया उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को कि श्रीमान, एक बार जांच कर किया जाए कि क्या यह वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो सत्य है या नहीं। क्योंकि मनीष कश्यप के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लाखों में फॉलोअर्स हैं, लाखों में व्यूअर्स हैं, तो वीडियो तेजी से फैल गया, और फैलते ही तुरंत जो है सो उन पर एक्शन हुआ कि वीडियो आया कहाँ से, तो सबके सामने हुआ। हालांकि इस वीडियो को साझा तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन जिसकी जितनी फॉलोअर्स हो उस हिसाब से वीडियो फैलता है।
मनीष कश्यप के लाखों में फॉलोअर्स है, मिलियनों में फॉलोअर्स है। उनका वीडियो तेजी से वायरल हुआ, नाम आ गया मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप पर झूठा आरोप हो गया कि यह झूठी वीडियो फैलाने के अफवाह में जो है सो इन पर एफआईआर हुआ। उसके बाद एफआईआर की संख्या लगातार बढ़ती गई। इसी बात पर तेजस्वी यादव ने एक धमकी से यह भी बता दिया कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। हालांकि वो आपको मैं पूरा सुना रहा हूं। इसी पर मनीष कश्यप तहस में आकर, चूंकि कोई भी आएगा, पत्रकार किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में बयान नहीं करता है। पत्रकार सिर्फ और सिर्फ वही चीज दिखाता है जो उसके नजर में सिर्फ और सिर्फ सत्य होता है, चाहे वो आपके खिलाफ हो या आपके हित में हो। मैंने इस चीज से नहीं रखता है। और आप सभी बिहार के जो तमाम नेता हैं उनसे आग्रह करता हूं कि अगर ऐसे ही आप लोग बिहार के भविष्य को डुबाना चाहते हो, फंसाना चाहते हो, तो आप लोगों से आग्रह करता हूं कि तमाम बिहार के जवान को, तमाम बिहार के उस भविष्य को फांसी पे झुला दीजिए, जिस तरह आपने आज मनीष कश्यप को फंसाने का कोशिश किया है। मनीष कश्यप जब से पत्रकारिता में आया है, सभी के नींद उड़ गए हैं, सभी के होश उड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट घटना स्थल पर जाकर, और जो अपराधी होता है उसके डायरेक्ट मुंह पे माइक रखकर सवाल पूछ देता है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हो कि यूनिवर्सिटी के वीसी हो या आम पब्लिक हो। बस यही अंदाज है कि सबको भाता नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा मनीष कश्यप ने यूनिवर्सिटी में जाकर घुसकर डायरेक्ट वीसी से सवाल पूछ दिया था, उसको धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। उस समय आप लोग कहां थे? कहां थे आप लोग उस समय? नौटंकी करने पे तुले हुए हैं आप लोग। देखिए, हम भी एक पत्रकार हैं, ना तो किसी के खिलाफ दिखाते हैं ना किसी के हित में दिखाते हैं। जो सच्चाई होता है वही दिखाते हैं। और कहां गई वो आज मनीष कश्यप के पे गीत बनाकर और रील्स बनाकर फेमस होने वाली? आज वो लोग है कहां? जब आम जनता का जरूरत मनीष कश्यप को आन पड़ा, तब सब लोग शांत बैठे हैं। और कहीं भी अगर विवाद होता है तो ट्वीट करते हैं और मेल करते हैं मनीष कश्यप को कि इस जगह पे आइए, यहां पे ऐसे ऐसे घटना हो गया है। सब मरो ऐसे ऐसे लोग। बाकी आज आगे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं। सब बात आप लोग समझ गए होंगे बस इस छोटी सी वीडियो में। और आशा करता हूं कि सिर्फ समझे ही मत, अपने आत्मा को समझाएं। जय हिंद।